अगले 24 घंटे मैं बिताने वाली हूँ एक टेंट में, जिस टेंट को बिल्ड करने में मेरा बैंड बज गया। ये बहुत कंफर्टिंग है। स्मूथ। छोटू सा बम्बल भी सुपर हंग्री राइट नाउ। टेंट लगा और ये बाहर नहीं आ सकती, उसकी गारंटी हम ले रहे हैं। मूड सेट 3 2 1 शुरू करते हैं। अगले 24 घंटे मैं बिताने वाली हूँ इस टेंट में। चलो अपना टेंट बनाते हैं। ये मेरा कॉरिडोर है और यहाँ पे हम अपना टेंट लगाएंगे। मुझे खुद को नहीं पता है कि इतनी सारी चीजें हम इस छोटे से टेंट पे कैसे फिट करेंगे, पर अब सेटअप करते हैं। इतना मैंने सोचा था उससे ज्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि हल्का 2 मिनट में ही इतना ज्यादा बेंड हो जा रहा है। इसे स्टेबलाइज कैसे करूंगी? और जो इसके अंदर लगाने के लिए मैंने बेड लाया था वो तो मुझे लगता है बहुत ही छोटा पड़ेगा इसके लिए। मुझे कुछ बड़ा और भारी का बिछाना होगा बेस में, वरना ये 24 घंटे क्या 10 मिनट भी नहीं चलेगा। देखो ये अंदर से इतना बड़ा है कि मैं खड़ी भी हो सकती हूँ। देखो थोड़ा सा झुकना पड़ेगा, पर देखो मैं खड़ी हो गई। इतना बड़ा है ये, तो अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, फटाफट सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले हम योगा मैट यूज करके देखेंगे ये काम आएगा या हमें दूसरा कोई अल्टरनेटिव चूज करना हो, कि फटाफट सेटअप करना होगा। और ये देख रहे हो गिरे जा रहा है, बट वी आर गोइंग टू फिक्स इट। छोटा पड़ जाएगा ये। क्लियरली ये मेरे आधे टेंट को भी कवर नहीं कर पा रहा है, और ये देखो बार बार मुड़ जा रहे हैं। तो भगवान ने हमारी सुन ली और मुझे एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव मिल गया है। ये इतना मोटा मैट्रेस हमारे पास है, तो हम इसे ट्राई करेंगे। जैसे एक हवा के झोंके ने मेरे टेंट की क्या हालत बना दी है। 15 मिनट की मेहनत के बाद हमने ये बेस तैयार कर लिया। इसके नीचे वो मोटा वाला मैट और योगा मैट, फिर ये जाके इतना बड़ा सरफेस कवर हो पाया है। कंफर्ट के लिए कोजी सा ब्लैंकेट डाल दिया है। ऑलरेडी ये बहुत कंफर्टिंग है। शुरू करते हैं। गाइस ये इतना ज्यादा प्यारा लग रहा है। रिवील इन 3 2 1। मैं अपनी इस छोटी सी जगह का छोटा सा टूर देती हूँ। ये हमारा छोटा सा किचन, जहाँ पे हमने थोड़े से बर्तन ला के रखे। ये इंडक्शन, छोटू सा बम्बल भी, यहाँ पे थोड़े से स्नैक्स है। किचन के बाजू में हमारा चिलिंग कॉर्नर, जहाँ पे हमने थोड़े से सॉफ्ट टॉयज रख के रखे हैं। मेरा ट्राइपॉड, ये स्केच बुक, ये मेरी जनरल, और यहाँ पे थोड़े पेन्स। चिलिंग कॉर्नर के बाजू में है ये बोर्ड ला रखा है मैंने, और एक चादर है जिसका मैं बाद में बताऊंगी क्या करना है। और यहाँ पे हमने थोड़ी सी एसेंशियल चीजें ला के रखी है। और हाँ, मैंने यहाँ पे क्यूट छोटी सी फेरी लाइट लगाई है जो रात को बहुत ही सुंदर लगेगी। ये है मेरा घर पिछले 24 घंटों के लिए। देखो देखो वो आ गया। हाय गाइस, तो अब से 24 घंटा ऑफिशियली मुझे यही बिताना होगा। यहाँ मैंने अपने कुछ जरूरी सामान लिया है जो मैं लाना भूल चुकी थी। आज है ट्यूसडे और अभी बज रहे 1:21। कल वेडनेसडे तक मुझे 1:21 तक इसी टेंट में बिताना होगा, और ये ऑफिशियली स्टार्ट होता है अभी से। बस अब यही रहना है 24 घंटे, और क्या। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत। It was at this moment he knew. He fucked up. पानी गिर जाता। स्पेशल थैंक टू माय सिस्टर जिसने बहुत मेहनत की है मेरे साथ इसे बना। कुछ नहीं है, वो भी इसे सर्वाइवल के लिए सामान चाहिए था। इसके पास ऑलमोस्ट सब कुछ है, और ये बाहर नहीं आ सकती, उसकी गारंटी हम ले रहे हैं। देखो चैलेंज मेरा, मैं चीटिंग क्यों करूंगी भला? नहीं, कुछ भी कोई भी कुछ भी कर सकता है। अपनी बहन पे भरोसा नहीं है। नहीं। यस। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ऑफिशियली चालू हो चुका है चैलेंज। हाँ। कंग्रेट्स, बाय। अरे रुक रुक रुक, मेरी ये 2 चीजें फ्रिज में रख देना प्लीज। मैं तो ये रेफ्रिजरेटर यूज नहीं अलाउड है? हाँ, इसे तो फ्रिज में रखना है मुझे थोड़ी। तुझे खोलना नहीं आता क्या? ला दे। थैंक यू। मेरा गेट बंद करना भूल गई। अगर मैं कोई जंगल में जाती कैंपिंग करने, टेंट लगाने, तो मुझे खुद कुक करना होता। जंगल से फल वगैरह तोड़ के लाने पड़ते हैं। पर मैं जंगल में नहीं गई हूँ और मुझे इसी के अंदर रहना है, तो मुझे इधर के रूल फॉलो करने होंगे। एंड आई हैव टू कुक हियर। मुझे इतनी जोर भूख लगी और मेरे पास इस ट्रे में ज्यादा कुछ तो है नहीं, तो मैं रामेन बना सकती हूँ खाने के लिए, या फिर मैगी। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैगी खा लेते हैं, रात को रामेन खा लेंगे। मुझे नहीं पता था ये चैलेंज इतना स्ट्रिक्ट होगा। मैंने सोचा था कि ठीक है यहाँ खा लेंगे, घर में जो बनेगा वो भी थोड़ा बहुत खा लेंगे, बट चैलेंज इज चैलेंज, यू हैव टू टेक इट। तो चलो अब बनाते हैं। गेट खोलो। नहीं, इधर से ही है।
थैंक यू। अभी मेरी मम्मी ने एक बहुत बड़ी हेल्प की है, मुझे एक्सटेंशन बोर्ड ला दिया है क्योंकि मेरा स्विच नहीं जा रहा था इंडक्शन का वहाँ तक और मैं बाहर तो जा नहीं सकती, तो वहाँ पर स्विच है और मुझे यहाँ पर बनाना है, उसके लिए मुझे इसकी बहुत ज़रूरत होगी। और वैसे हमने इतना टाइम लगा दिया इसे सेटअप करने के चक्कर में। मेरे घर में टेस्टी वाला राजमा चावल बना है पर हम नहीं खा सकते, हमारा चैलेंज है हमें खुद के लिए खुद कुक करना है। ऑन ऑफ कैसे होगा, कैसे पता चलेगा? चलता नहीं है कहीं। देखो मेरी बहन इतनी माय डियर है, उसने मेरे लिए क्या लाया दिखाती हूँ मैं, फिर मैं बताती हूँ अभी हुआ क्या है वो मैं बाद में बताऊंगी। इसने दिखा, मुझे दिखाई दे रहा, ये देखो इतने प्यार से राजमा चावल लेके आई एंड शी वाज कन्विंसिंग मी कि खा ले कुछ नहीं होगा। अरे यू ना पनिशमेंट। आई कैन नॉट, आई कैन नॉट, अरे प्लीज मुझे माफ कर, मैं नहीं खा सकती प्लीज। देखो यार ये जबरदस्ती कर रही है मेरे साथ, मैं नहीं खाने वाली, मैं नहीं खाने वाली, नहीं नहीं दीदी तो रख के मत जाएगी। देखो यहाँ पे राजमा चावल रख के गई है, मैं इसे नहीं खा सकती तो मैं इसे यही रहने दूंगी, मैं खाने नहीं वाली। A few inches later. जो मैंने एक्सटेंशन बोर्ड लाया था वो खराब हो चुका है, मुझे नहीं पता क्यों बट वो हो चुका है। जब मैंने इसे प्लग इन किया तो पिछले आधी घंटे से हम उसी को फिगर आउट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने ये जुगाड़ से बनाया था बट स्टिल इसका प्लग उधर तक नहीं जा रहा है, तो हमें एक्सटेंशन बोर्ड ही चाहिए टू कुक समथिंग। और मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है क्योंकि इतनी तेज हवा चल रही है यहाँ पे, वो भी दोपहर में। तो मुझे खाकर दिखा रही है बुक्कड़। You don't deserve this. हाउ कुड यू से दैट? हाँ मैं अपने चैलेंज के प्रति लॉयल हूँ। Bye. आई एम सुपर हंग्री राइट नाउ। अभी 2:30 हो रहे हैं और मैं कुछ बनाई नहीं, कुछ खाई नहीं। अब मैंने डिसाइड किया है कि एक्सटेंशन बोर्ड तो ठीक नहीं हो रहा है, तो अब इसे जैसा हमने पहले सोचा था यही रख के कुक करेंगे, क्योंकि वो बोर्ड अगर हमारे पास नहीं रहा और अगर हम कैंपिंग भी कर रहे रहते सो वी हैव टू गो आउट देयर कि यहाँ हमारा इंडक्शन होगा और यहाँ मैं रहूँगी अंडर दिस बाउंड्री, तो चैलेंज भी रहेगा और हम कुक भी कर लेंगे। जो राजमा चावल ये मुझे देने आई थी वो अब ये खुद खा रही है और अभी मेरे टेंट में बैठ के क्यों ऐसा कर रही है तू? और मैं इतनी देर से कुछ खा नहीं पा रही हूँ और ये मेरे सामने मुझे दिखा के राजमा चावल खाई। मैं इधर मदद करने आई। अब ये चेयर इधर से कैसे आएगा? गिरा मत देना, मेरा घर खराब हो जाएगा। अरे अरे मम्मी मुझे भी लगेगा। बाल्टी भी चाहिए तुझे उसमें। तो यहाँ पे जुगाड़ चल रहा है किचन बनाने का। इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद ये फाइनली ऐसे सेट हुआ है, कुर्सी पे, बल्टी पे, पाटे पे। ये इसको हमने थोड़ा शिफ्ट किया उधर, पता नहीं चल रहा बट हल्का सा किया है। तो अब हम फाइनली बना सकते हैं हमारा मैगी। एक सीता जी की लक्ष्मण रेखा थी और ये मेरी है। मैं यहाँ से खड़ी होके यहाँ कुक करूँगी। फाइनली ये प्लग इन हो गया है क्योंकि इसके कारण मुझे इतनी देर भूखा रहना पड़ा है। इस सिचुएशन में हमारी मैगी बन रही है। एक आदमी को कंटिन्यूसली पकड़ के रखना पड़ रहा है, वरना अगर ये गिर गया, चलो भैया टेंट वगैरह सब खराब होगा, इंसान भी जल जाएगा, क्योंकि इतने बैलेंस में हमें ये करना पड़ रहा है। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 3:14 में फाइनली वी आर एंजॉयिंग आवर फर्स्ट मील मैगी। मज़ा आ गया बट इसके साथ साथ चॉकलेट भी खाते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये चॉकलेट मूज है जो पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट है। अल्टीमेट टेस्ट है इसका। आप भी कभी कोई कैडबरी ट्राई करना चाहो तो मूज ट्राई करो। I was actually not sure about this place. अब मुझे आ रही है हल्की सी नींद बट मैं सोने नहीं वाली हूँ क्योंकि अभी टाइम क्या हो रहा है? फोन कहाँ गया दूसरा? इट्स अराउंड 3:40 और मैं अभी सो नहीं सकती, तो हम क्या करेंगे, हम स्केचिंग करेंगे क्योंकि वी हैव स्केच बुक राइट हियर। मैं वैसे ही कार्डबोर्ड भी ला के रखी थी ये वाली, कुछ दिमाग में नहीं आया करने को इसके साथ।
क्या पता हम रात को कुछ कर लें। धीरे धीरे जैसे शाम हो रही है, यहाँ का टेम्परेचर भी गिर रहा है, मुझे ठंडी लग रही है। रात कैसे सरवाइव होगी इतनी ठंड में। बाप रे बाप, इतना टाइम लग गया मुझे सिर्फ इसे इतना सा ड्रॉ करने में, ड्रॉ करके इसे स्केच करने में। टाइम अच्छे से स्पेंड हो गया और मैं अपनी फेवरेट चीज़ भी कर पाई, लिसनिंग सम गुड म्यूजिक है। मूड सेट। ये है हमारा फाइनल रिजल्ट। आई नो आई एम बैड एट ड्राइंग, मुझे ऐसा लगता नहीं, ये भी लाइन मेरी बहन ने कहने कहा था, बट आई लाइक दिस। व्हाट इज दिस? कोई पैटर्न नहीं है, कोई कुछ नहीं। ये रिबन्स है, तुझे पता है रिबन्स? बकवास लग रहा है। तुम लोग रेट करो ये 10 आउट ऑफ कितना है। मेरे हिसाब से तो 10 आउट ऑफ 10 है। अभी 4:46 हो चुका है। अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा तो रेस्ट कर ही लेती हूँ, क्योंकि अब थोड़ा थकावट सा लग रहा है मुझे। 1 hour later. 2 hours later. वो इतनी देर से मैं सोने की कोशिश कर रही थी, बट मुझे नींद करना भी नहीं आ रहा था, तो मैं उठ गई। और अभी टाइम हो रहा है 5:27 और मैं बैठी हूँ, कोई काम तो है नहीं मेरे पास, अकेली इस टेंट पे बैठी हूँ मैं। और मैंने अभी तक कोई वॉशरूम ब्रेक भी नहीं लिया है, क्योंकि मैं बहुत कम पानी पी, थोड़ा थोड़ा। चल झूठी। और अब मुझे हल्की हल्की सी भूख लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि हम कॉफ़ी बनाएं। बट अगर मुझे कॉफ़ी बनानी है तो फिर से मुझे इतने टैन टरम करने होंगे यहाँ पे, जो करने का मेरा मूड बिल्कुल है नहीं। तो मैं देखती हूँ अगर मुझे अंदर से कॉफ़ी मिल जाए। वैसे तो मैं रूल के लिए बहुत पर्टिकुलर हूँ, पर एक कॉफ़ी के लिए क्या ही हो जाएगा। और हाँ, यहाँ ठंड बहुत बढ़ चुकी है एक्चुअली में। भी कोई जुगाड़ लगाना हो कि हम ऐसा क्या करें जो रात को हमें ठंड नहीं लगे, क्योंकि मैं यहाँ अकेली तो फॉर श्योर सो नहीं सकती, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। ये मेरे कपड़े लेकर आई है, थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे इतनी ठंड लग रही है यहाँ पर। क्योंकि देखो पूरा खुला है, यहाँ से पूरा खुला है, तो इसने मेरे लिए पजामा और कपड़े ले आए। पहले मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ, फिर कपड़े चेंज करेंगे। आई एम नॉट एन एडिक्ट, पर आज इतनी ठंड है तो मैं पीऊँगी। चिप्स भी है मेरे पास। A few inches later. मैंने पैंट के ऊपर पजामा डाल लिया है और अपने अंदर जो टी शर्ट पहनी थी उसके ऊपर स्वेटर। नाउ आई एम फीलिंग क्वाइट वार्म। अब लाइट्स ऑन करते हैं। 3, 2, 1। अभी मैंने अपनी ट्यूनिंग लाइट्स ऑन की है, रुको मैं इसे बंद करती हूँ। ये देखो, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी लग रही है फेरी लाइट्स। पर अभी हमें बाकी लाइट्स ऑन रखनी होगी। 20 minutes later. इट्स अराउंड 6:50 नाउ और ठंड बढ़ी जा रही है और अब मुझे और ठंड लग रही है आफ्टर वेयरिंग पजामा स्वेटर। अब मैं अपने ब्लैंकेट ओढ़ के थोड़ी देर और लेट के टाइम पास करती हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। मैं अपने ब्लैंकेट में थी इतनी देर से, बट फिर भी मुझे ठंडी लग रही है और मैंने कहा था इसे कवर करना है, तो मेरी बहन ने ब्लैंकेट लाया। हाउ वी गोइंग टू कवर इट वी डोंट नो, बट हम करेंगे इसे, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा रहे हैं। ओह, दिस इज गिविंग अ गुड वाइब। ये एरिया कवर हो गया है। 1, 2, 3, इन तीनों को अभी भी कवर करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, ये लोग बाहर से ही सब कर रहा है। अब ये सारा होने के बाद मैं दिखाती हूँ कैसा लगता है। 3, 2, 1। चारों तरफ से कवर हो गया तो मुझे ठंड ही नहीं लगेगी रात को। 8:34, इट्स बीन वाइल्ड। क्या अरोमा हो गया भाई, मज़ा आ गया। रुको लाइट ऑन करते हो। और मुझे लग गई है भूख। मैं इतनी देर से यहाँ पे मेडिटेट कर रही थी। आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू एंड आई ऑलरेडी शो यू कि फुल्ली कवर्ड हो चुका है, देखो चारों तरफ से। तो मुझे अब कहीं से ठंड लग ही नहीं सकती। अब चारों तरफ से कवर है तो मैं चेंज कर सकती हूँ और चेंज करने के बाद हम डिनर की तैयारी करें। वो बहुत ही अच्छा लग रहा है अपनी कंफर्टेबल सी टी शर्ट पहन के और ये पजामे विदाउट लाइट। ओह माय गॉड। याद है जब हम लोग बहुत छोटे होया करते थे, हमें टेंट बांधने का बहुत ही ज़्यादा शौक रहा करता था। इधर आके फुल स्टॉप। मैंने अभी देखा कि मेरे स्केच पेन के पैकेट से बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है। फिर मैंने गौर से देखा, कैन यू सी दैट?
कितना ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। सो आई जस्ट थॉट कि मैं अपनी पेंटिंग देखती जो मैंने आज सुबह ड्रॉ की थी स्केच पेन से। पेंटिंग नहीं, आई एम सॉरी, स्केच। क्या चमक रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा हाईलाइटिंग कर रही हूँ इस छोटे से स्केच पेन से। और यहाँ मैं अकेली नहीं हूँ। हाय गाइस, चाय पी लो। अब हमें बनाना है हमारा डिनर, और डिनर में हम खाने वाले हैं रामेन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। मैंने आज से पहले से कभी नहीं ट्राई किया है, या फिर कोई कोरियन नूडल ट्राई नहीं किया है। मैंने आज तक मैगी खाई है, बट फर्स्ट टाइम हम ये कोरियन नूडल ट्राई करेंगे। और रही बात हमें कुक कहाँ करना है, क्योंकि हमारा इंडक्शन तो यहाँ पर है, पर इसे हमने कवर कर दिया है क्योंकि यहाँ ठंड कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी है। और अगर मैं इसे खोल कर फिर वैसे ही जुगाड़ लगाने गई तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये फिर हमसे कवर नहीं होगा, रात हो चुकी है। और अब देर इज़ नो ऑप्शन कि मैं इधर कुछ कुक कर सकती हूँ। हमारे इंडक्शन को यूज़ करने के लिए प्लग लगाना है, और प्लग के लिए एक्सटेंशन बोर्ड ख़राब है, तो हमें इसे तो पकाना है कुछ खाने के लिए, क्योंकि 10 बजने आ गए हैं। तो मैं अपनी बहन को रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आए और इसे अंदर से पका कर दे, क्योंकि इफ़ आई वॉज कैंपिंग, अगर मैं कहीं और जाके कैंपिंग कर रही होती तो मैं वहाँ लकड़ी वकड़ी खोज के कुछ जुगाड़ लगा लेती। अब मैं घर के बाहर क्या जुगाड़ लगाऊंगी, और मुझे इसी के अंदर रहना है, तो मेरी बहन कुक करके दे देगी मुझे। एंड बाय द वे सी, लेट मी शो यू। पता नहीं मैं बार बार दिखा रही हूँ, द सेटअप इज़ क्रेजी। आज से पहले मैं कभी भी इतनी सुंदर जगह नहीं आई हूँ। ये हर कोई बच्चे के, बड़े के, सबका ड्रीम प्लेस है, स्वर्ग है ये मेरे लिए। और मेरा मन ही नहीं कर रहा है बिल्कुल भी इसे लाइट को ऑन करने का एंड देन ऐसे बात करने का, क्योंकि विदाउट लाइट वाइब है। सुन ना, मुझे रामेन पका के दे देना। तेरा चैलेंज? मेरा चैलेंज ऐसे भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ तो कुक नहीं कर सकती, यहाँ पे सब सेटअप है। तूने ही तो करके दिया सेटअप। ओके, नो वरीज। तू पका देगी? हाँ। मेरी प्यारी बहन। आज का डिनर है हमारा ये रामेन, लुक डिलीशियस। ये थम्स अप रामेन एंड खुलेगा कैसे? आज हमें इससे अपनी रात गुजारनी है, और ये आई थिंक इनफ है मेरे लिए, एक्चुअली ज़्यादा है। लेट मी एंजॉय माई डिनर। मैं पहली बार रामेन खा रही हूँ, मैंने आज से पहले कभी खाई नहीं है। दिस इज डिलीशियस, बट रामेन का जितना मैंने सुना था कि ओ माय गॉड बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत अच्छी है, बट इन दिस प्राइस मैगी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि ये मोटा है बहुत, और इसका सूप लगता है जैसे नॉर का वो होता है ना, नॉर का मंचाओ सूप, और मैगी बट दुगना मोटा, समझ लो। पता नहीं मैं बता पा रही हूँ कि, पर ठीक है, मेरा काम तो चल जाएगा। पर मेरी ऐसे बोले ना, मैगी आज सुबह मैंने खाई थी और रामेन अभी खाया, उन दोनों में से विनर कौन है? मैं मैगी को विनर बोलूँगी, क्योंकि इन दिस प्राइस मैगी इससे बहुत सस्ती है, बहुत अच्छी है, और ये कुछ ज़्यादा ही मोटा है मेरे पर्सपेक्टिव से। मुझे थोड़ा कम सही लगा, मैगी ज़्यादा अच्छी लगी। तो ठीक है, अभी मैं खाती हूँ, फिर देखते क्या करना है। 12 o'clock midnight. अब मुझे एक वॉशरूम ब्रेक तो लेना होगा। सुबह से मैंने एक भी वॉशरूम ब्रेक नहीं लिया है, तो मुझे ब्रश भी करना होगा। तो ब्रश करने के पहले कुछ मीठा हो जाए, मुझे कंपनी देने मेरी बहन है यहाँ पर। क्या लुक टेरेबल। इट्स ऑल राइट, इट्स नाइट। सो वी आर गोइंग टू वॉच समर आई टर्न प्रिटी, जो कि इसने मुझे सुबह ही बोल दिया था कि दीदी वी गोइंग टू वॉच लास्ट 2 एपिसोड। अभी 12 बज चुके हैं ना, पर जो कि क्या हो गया? पानी नहीं है उसमें, पागल। मेरे पास एक पिल्लो है, इसे नहीं बोलते ट्रैवलिंग। हाँ, ये मैंने सुबह कंप्लीट, से बकवास ड्राइंग की जो प्राई बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को इसे कंप्लीट करना है। ये पिल्लो कंप्लीट उसको क्यों करना हो, तो हो गया है। इसको मुझे फुलाना है, ट्रैवलिंग साइज का पिल्लो है। जब तक मैं वॉशरूम ब्रेक लेके आती हूँ तो ये सजा दे, क्योंकि हमने बहुत भसड़ मचा दी है, बहुत खिंड गया। तो मैं क्विक से एक वॉशरूम ब्रेक लेके आती हूँ। पहली बार ये लक्ष्मण रेखा पार करूँगी। बाय। 20 minutes later. रात को वैसलीन के प्रोडक्ट्स लगाना बहुत सेफ है। Now it's around 12:45। इसमें हमने हवा भी भरनी,
तो मैं एक छोटा सा रूम टूर देती हूँ। रात को कितना कोजी और प्यारा लग रहा है। मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ब्लैंकेट ला के रखा है कि रात को की ठंडी लग जाए। बाई चांद इतनी ठंड है। बाय द वे बाहर बहुत ठंड है। बहुत ज्यादा ठंड है, बट हमने इतना प्यारा सा घर बनाया और वो चारों तरफ से बंद है। देख रहे हो? And thanks to our parents, they allowed us to stay. यार अ बिग थैंक्स। और यहाँ पे हमने थोड़ा स्किन केयर वगैरह रखा है जो अभी मैं यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दूंगी। ये एक पिल्लो, उसकी पिल्लो दे इधर दे, ये उसकी पिल्लो अपने पास रख। ब्लैंकेट ये बहुत मोटी वाली है। ये ब्लॉक्स है जो हमने कुकिंग के लिए यूज़ किए थे। फोन जिसमें 12:55 हो रहा है। यहाँ पे जितने भी छोटे मोटे सामान थे हमने ट्रे में रख दिया। दिस इज द बेस्ट कॉर्नर गाइस। और यहाँ की वाइब इतनी ज़्यादा मस्त है। तू इधर आ जा। सेटल कर रही है सब। और मेरे पैर इतने दुख रहे, सुबह से मैं बैठी हूँ, मैं लेटी ही नहीं। चल स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं। ये हमेशा हार जाती है। ऐसा कुछ नहीं, स्टोन पेपर सीजर शूट। मैं जीत गई। अच्छा 3 पॉइंट का है। स्टोन पेपर सीजर शूट। नहीं दिख नहीं रहा है अच्छे से। ऐसे ठीक है, ऐसे ठीक है। स्टोन पेपर सीजर शूट। 1 ऑल। स्टोन पेपर सीजर शूट। स्टोन पेपर सीजर शूट। स्टोन पेपर सीजर शूट। आई वॉन। वैसे कैमरा क्वालिटी देख रहे हो? कोई बात नहीं, बट यहाँ का मजा बहुत आ रहा है। देखो इतनी रात को कोई नहीं है इधर, कोई भी नहीं है, जस्ट 2 of us. Imagine somebody hate on you and while you are doing this. Okay, we were about to watch series, but now we decided we're gonna dance. हम दोनों वेले लोग 1 बजने आया है, इसके बाद मैं सीरीज जरूर देखूंगी। 2 बजे तक देखूंगी। अब पता है हमने सोचा था हम पूरी रात सोएंगे नहीं, बट वो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा क्योंकि बाहर एक्सट्रीमली ठंड है। बट यहाँ बिल्कुल ठंड नहीं है। बट अंदर ये से ना इग्लू जैसा है, हमने इसको कवर अप कर रखा है तो ये अंदर से गर्म है, which is a good thing. Random urge of dancing in the moonlight. I swore my loyalty to me, myself. Just the two of us. आज के लिए कुछ ज़्यादा ही फन हो गया, तो अभी चलते हैं, बिंज वॉच करते हैं और सोते हैं। ओके? ओह, वाओ। I forgave him and we're good and everything is fine now. Fine. Are you kidding me? I mean, knowing is one thing, but you're defending him. गुड मॉर्निंग। मैं भी अभी सोकर उठ गई हूँ। ये अभी 9:10 हो। यहाँ पे बहुत ठंड थी रात को, ये तो बहुत जल्दी सो गई थी। मुझे 3 बजे कुछ मैं सोई हूँ। हम लोग सोई 2:30 बजे थे। हाँ, ये 2:30 बजे सो गई थी, मैं 3 बजे सोई। और जानते हो इतना अजीब सा वातावरण हो गया था, इतना अंधेरा था और खाली एक ब्लू लाइट जल रही थी। नीचे से कोई बाइक जा रही है, कुछ हल्की सी भी आवाज़ हो रही है, इधर तक आवाज़ आ रही थी। आई थिंक इट वॉज फन। या इट वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस, ऐसा अलग ही सा वाइब था बहुत ज़्यादा, बट मेरे को तो पसंद आया। अच्छा तो था। अब हमें देखो कितनी हवा चल रही है सुबह सुबह। देखो आप लोगों को नहीं दिख रहा, बट ये टेंट हिल रहा है, इतनी हवा चल रही है। तो मैं सोच रही थोड़ी देर ये कपड़े वपड़े रहने देती हूँ, फिर बाद में हटाऊंगी। अभी हमारे पास 4-5 घंटे है यहाँ बिताने के लिए, क्योंकि 1 बजे हमारा चैलेंज खत्म होगा। Boy, I tell you that boy can move. I'm twisting and turning around in my Jimmy choos. Never knew I'd feel so alive. The guy sure knows how to twist and jive. We swayed around the club all night. Not once did he ever leave my side. No matter what, we couldn't stop. Dancing, waiting for that drop. As we sway to that sound. Our feet tap tapping and our heartbeats beating with it. Spin round and round. We were lost in the rhythm, the lights in the crowd. अब मैं सोच रही हूँ कि ये टेंट के बाहर जो कपड़े वो हटा देती हूँ, लाइट अच्छी आएगी फिर। One debt to society later. I knew you, dancing you, playing
It's around 10:25. अभी 12:15 हो रहे हैं। मैंने थोड़ी देर पहले अपना ब्रेकफास्ट खाया क्योंकि यहाँ तो कुछ कुक करने हैं नहीं, तो जो मिल रहा है मैं वही खा ले रही हूँ। और अभी से 1 घंटा 15 मिनट बचा है मेरा चैलेंज खत्म होने के लिए। मेरे पास कोई काम नहीं है और मुझे हल्की सी आ रही है नींद, क्योंकि मैं 3 बजे सो के 9 बजे उठी हूँ, शायद 9 बजे उठी हूँ। तो मैं सोच रही हूँ 1 घंटे की छोटी सी नैप ले लेती हूँ। छोटी नहीं, एक्चुअली बड़ी होती है। 1 hour later. फाइनली 1:30 हो चुका है। मीन्स मेरा चैलेंज 10 मिनट पहले ही खत्म हो चुका है, क्योंकि हमने वीडियो स्टार्ट की थी 1:21 या 29 पे शायद। कुछ याद ही नहीं है, इतनी देर पहले वीडियो स्टार्ट की थी मैंने। और जितना इजी मैंने चैलेंज को सोचा था, ये उतना इजी तो कतई नहीं था, क्योंकि 24 घंटे एक टेंट में रहना छोटी बात नहीं है। कभी तुम भी ट्राई करके देखना, क्योंकि अब ये जगह, जब मैं टेंट बिल्ड कर रही थी इट वॉज अ चैलेंज, पर अब ये मुझे एक अपने घर वाली फीलिंग दे रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ, इसको देख के मुझे लग रहा है कि यार दिस इज माई प्लेस जहाँ मैं रह सकती हूँ। और जैसे जैसे रात हो रही थी वैसे नेक्स्ट लेवल मज़ा जा रहा था, क्योंकि प्यारी प्यारी फेरी लाइट नेक्स्ट लेवल थी। और कल की रात मेरी लाइफ की एक ऐसी रात होगी जिसको मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, क्योंकि मैं वही चीज़ कर रही थी जो मैं हमेशा से करना चाहती थी फ्रॉम माई चाइल्डहुड। जब मैं बहुत छोटी थी तब से मुझे एक टेंट चाहिए था जहाँ मैं रात अपनी स्पेंड करूँ। आई डिड इट। अब मैं बाहर जाऊंगी, वॉशरूम यूज कर पाऊंगी, फ्रेशन अप होंगी, क्योंकि मैं कल से एक ही कपड़ों में हूँ। और हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये चैलेंज जितना सोच रहे हो उससे ज्यादा रोलर कोस्टर था। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूल जाना, क्योंकि मेरा नेक्स्ट वीडियो ऑन द वे है। अब हम इधर से निकलेंगे। हाय हाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।